आप यहीं बोलनी गांव में रहते हैं? हाँ जी, हम बोलनी गांव में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव को सांसद ने गोद लिया है, आपको पता है? पता है। कब लिया है? लिया है, 6 महीना होएगा। 6 महीना हो गया जी। तो 6 महीने में कुछ हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ अब तक। अच्छा, अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अच्छा, नहीं। क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? पहले तो पानी की सुविधा होनी चाहिए। अच्छा। गांव की साय मर रहे हो पानी बिना। एक स्कूल कॉलेज नहीं बन रहे हो, अच्छा, पावर हाउस नहीं, अस्पताल नहीं, मवेशियों का अस्पताल नहीं, क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा, हमारे गांव में कुछ नहीं। तो गोद लेने के बाद एमपी यहाँ आए कि नहीं? एक बार भी आए, हाँ? एक बार आए थे, छठी माई के मंदिर पर एक बार आए थे। अच्छा, वो कह के हो गया, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। गांव में पानी का अभाव है, बिजली का अभाव है, इन चीज़ों की हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल सुविधा नहीं है, इस काफ़ी परेशानियां है यहाँ पे। तो आदर्श गांव की तरफ आप लोग लगता है कि बढ़ रहे हैं कुछ? आदर्श गांव हम चाहते हैं कि होना चाहिए, पर हो नहीं रहा। हम क्या करें? हाँ, सही अब बात। अब राव चाहे कि ना चाहे है पतो ना। क्यों? ऑर्डर तो उसने कर दिया, अच्छा, हो नहीं रहा कुछ भी। ऑर्डर कर दिया? हाँ, ये पता है? राव की तो कोई गलती नहीं इसमें। अच्छा, करो कुछ भी ना है। अच्छा, पता क्यों नहीं हो रहा है, यो हमको मालूम नहीं। पानी पी के देखो, नहा तो खाद भये ऐसे ऐसे पानी दे रखियो के फिर पानी की प्रॉब्लम है। मार तो ना बिजली आवे, बाढ़ डोले गलियारा में तड़पता। 1 घंटो देखो, कदे 1.5 घंटो देखो, फिर काट ले बिजली ने, फिर बाढ़ की डोले। कम से कम 4 घंटा तो बिजली आनी चाहिए। 4 घंटा ही मांग रहे हैं आप लोग? 4-5 माल 4 घंटा, 12 से 4 बजे तक दे दे जब ये बहुत। नहीं, हम कह रहे हैं कि लोग तो 24 घंटा मांगते हैं। हाँ तो 24 घंटा ही, 24 घंटे नहीं तो कम से कम 18 घंटा तो दे, कुछ तो देवे। वह ना दे कुछ भी। हाँ, भारी समस्या है। पानी अब पानी बिना अन्ना बाढ़ का बताइए कोस जाए और पढ़न, वो भी कुन्नू बोले कॉलेज बढ़वा दो, कॉलेज आज बनवाओ। कॉलेज हो रही है, सबसे मोटी प्रॉब्लम हो रही है लड़कियां की। लड़की एक लिखित करना दिया, अब लड़कियां कित भेजा एक रही। आजकल तो बहुत जमाना खराब हो रहा है। कहाँ जाती हो पढ़ने के लिए? मैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में बच्चे यहाँ हाँ। रहते नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं रहते। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं है बीटेक के लिए। अगर कोई होता तो भाई यहीं पे प्रेफर नजदीक करते में हैं। होता तो- हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। अच्छा, तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पे पास में कोई अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया जाए, हर एक डिग्री के लिए, बीटेक के लिए नहीं, हर एक डिग्री के लिए बना दिया जाए कि हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े। एक चीज बताइए कि आपके गांव को सांसद ने गोद लिया है, आप गांव में कुछ दिन के बाद आए होंगे, कुछ बदलाव दिख रहा है क्या? नहीं, कोई खास बदलाव तो दिखाई नहीं दे रहा है। आदर्श विलेज की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आदर्श जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ना वोटर लोग तो बोलते हैं कि आपके जो दोस्त होंगे वो बोलते हैं आपका गांव तो आदर्श गांव है। हाँ, बोलते हैं। हमने भी यही किया था, हम भी बोलते थे कि हमारा गांव आदर्श विलेज बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आदर्श वाला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पीने के लिए पानी भी नहीं है, हमें आरओ का पानी हर रोज खरीदना पड़ता है। यहाँ पे पीने के लिए पानी, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। हर घर में लोगों ने आरओ लगा रखा है? नहीं, भाई बिकन आवे 10 रुपया का 1 मटको ले यार रोज दिन। वैसे बता का 1 दिन चाल जाए, पूरा कुड़मा में 2 मटका 3 मटका भी लाग जाए। गर्मी के टाइम हो खारे पानी पड़े, नहीं पी के देख ले मारो, हम तो मोल लिया बावल से आओ पानी गाड़ी 3 सप्लाई कर। आदर्श विलेज है, आदर्श विलेज जैसा तो कुछ भी नहीं है। 3 गाड़ी 8 महीने गुजर गए, लगता है कि अब कुछ होगा? पता नहीं, उम्मीद तो नहीं है, बस उम्मीद पे ही बैठे हुए हैं। उम्मीद तो है ही, शायद हो जाए। तो कहीं ना कहीं उम्मीद अभी लोगों के पास है, क्योंकि 2 साल के लिए आदर्श गांव को कोई भी गांव अगर सांसद गोद लेते हैं तो 2 साल की मियाद उनके पास है कि तब तक में वो गांव में डेवलपमेंट कराएं। लेकिन इस गांव के लोगों का यही कहना है कि पीने के पानी की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, उसको लेकर अभी तक कोई समाधान की दिशा में चीज़ें जो है आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। और इसलिए उम्मीदें टूट रही है कि क्या वाकई ये गांव आदर्श गांव के तौर पर विकसित हो पाएगा या नहीं। दूसरे गांव की तरफ बोलनी गांव में भी गांव के चारों तरफ सड़क है, लेकिन यहाँ के सड़क की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। इतनी ख़राब कि इधर से कोई भी गाड़ी गुजर नहीं सकती। ट्रैक्टर शायद गुजर जाए, लेकिन बाकी कोई चाहे कि गाड़ी लेकर जाए, मोटरसाइकिल लेकर जाए, तो उनके लिए ट्रैक्टर भी नहीं गुजर सकता सर। कितना गड्ढा है इसमें? हाँ जी। अच्छा, नाच जुड़ का जमींदारा काटता है, उसमें ट्रैक्टर बाबर जाता है, तूड़ा बिखर जाता है। अच्छा, कोई किसी तो ये कब से ऐसा पड़ा हुआ? ये साहब 10 साल से है रास्ता। अच्छा, 10 साल से रास्ता है? हाँ जी। और ये पानी कब से डालने लगे आप लोग? पानी जब से ही है सर, ये जब से बसापत हुई है, जब से यहाँ पर। अच्छा, तो अब तो गांव को सांसद ने गोद ले लिया। हाँ हाँ, वो समझ रहा हूँ ना मैं तो आपको। फिर आप बताओ ये रास्ता का क्या हाल हो रहा है। देखो अब कोई सुनाई, इसकी कोई सुनाई नहीं है। ठेठ से ठेठ तक, वहाँ से 27.5 फुट की भर्ती मंडी आ रही है, वहाँ से
कर दिया, यहाँ काम चालू भी नहीं किया है। अच्छा, ये अम्मा जी आई हैं, ये बताइए कि आपके गांव को सांसद ने गोद लिया है, पता है ना आपको? पता है? हाँ, तो गोद लेने का क्या मतलब होता है? हम तो यही कहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर हम यहाँ रह रहे तो इस रास्ता को ठीक करा जाए। रहने की जगह इतना तो जो बहुत परेशान बच्चे छोटे छोटे कीचड़ में गिर जाएं, इसी वजह से आपसे आपकी बहुत मेहरबानी। तो ये देख के लगता है कि गोद लिया है? आपको मेहरबानी महसूस है, सबको पता है, इतना तो गोद लिया गया है। हाँ। लेकिन कार्रवाई अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं है रही है। गोद लिए हुए बाद भी काफी दिन हो गए, पर कोई यहाँ कैसी भी मतलब कार्य करने की कोई योजना नहीं आ रही है। हर एक लाइट की सुनाई नहीं होती है। क्या लगता है? आदर्श गांव लोग कह रहे हैं कि आदर्श गांव इसको बनाएंगे, सांसद ने गोद लिया है, आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए गांव में? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही है। ये तो घर के सामने की समस्या है। हाँ जी, पानी की भी समस्या है, लाइट की भी समस्या है, समस्या तो काफी है। कितने घंटे आती है बिजली? बिजली तो आती ही नहीं है, दिन के तो आती नहीं है। रात में? रात में तो फिर भी थोड़ी कटापिटी करके 8 घंटा लाइट आओ पूरी। बोल्ली गांव की ये एक और तस्वीर है। जिस गली में हम घुसे हैं, यहाँ पर अच्छी सड़क बनी हुई है, आरसीसी की सड़कें हैं, नालियाँ बनी हुई है। अब इसकी मेंटेनेंस कितनी होती है ये तो यहाँ के लोग बताएंगे, लेकिन साफ सुथरा इलाका दिख रहा है। यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था है, गाड़ियाँ आती जाती हैं, और लोग भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि जो संभ्रांत लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन आदर्श गांव के लिए क्या लगता है कि आदर्श गांव की तरफ कितना ये गांव आगे बढ़ा है? आपके गांव को गोद लिया सांसद ने, 6-8 महीने करीब हो गए, क्या उस दिशा में आगे बढ़े आप लोग? हमारे यहाँ तो गलियाँ बनी हैं, कुछ सड़क बनी है, हरिजनों वाली पर ये बढ़ा है इस प्रोग्राम पर। और एक वो जो नाला बना है वो भी कुछ बना है गांव से गंदे पानी निकासी का। ये 2 काम तो हुए हैं। अच्छा, 2 काम हुए हैं। वैसे क्या लगता है आदर्श गांव में क्या क्या होना चाहिए? अरे हमारे आदर्श गांव में जो हमारी मेन समस्या है कि वो ये है कि पानी हमारा खारी है, वो भी मतलब कभी कभी आता है, कभी कभी बिजली सप्लाई की वजह से नहीं आ पाता। दूसरी समस्या ये है अब जो सीवर जो गंदा पानी है उसकी निकासी के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस सीवर की समस्या भी हल होनी चाहिए। सीवर और बिजली पानी। अच्छा, हाँ, ये तो मेन समस्या है जी। इससे हर आदमी परेशान है, और पानी की तो इतनी समस्या है, इतना खारी पानी है जो आदमी बहुत भारी बीमार हो सकता है। पीने का पानी है ही नहीं। अच्छा, आप कुछ लोग कह रहे थे, ये बाबूजी कहते हैं हेल्थ सेंटर भी जो है बिल्कुल। हाँ, बस यही है जो भाई साहब ने बताया, ये बताया था मुझे बाबा ने, पुरानी बात कह रहे थे। अब यहाँ पट्टी उट्टी के लिए हेल्थ सेंटर नहीं है, यहाँ महिला है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो कभी कभी आती, कभी वो महिला। वैसे आदर्श गांव में क्या, आदर्श गांव की क्या परिभाषा होनी चाहिए? क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए गाँव? हमारे गुरु जी आदर्श गाँव में सभी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि पानी की है, बिजली की है, स्वास्थ्य सेवा हो, सफाई ढंग से हो। यहाँ पर अभी हमारे जो ये नालियाँ बनी हुई है, इनमें कभी मतलब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं रहने वाला बोलने गाँव का ही हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ इतनी गंदगी होती है नालियों में, यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा होता है, पानी भर जाता है। लोग बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग आदमी होते हैं वो सारे दुखी होते हैं। तो यहाँ आदर्श गाँव का मतलब तभी अच्छा हो ना, तब यहाँ हर चीज़ की सुविधा हो, तब तो आदर्श गांव है। जब कोई काम ही नहीं होगा तो आदर्श गांव किस चीज़ का? नहीं तो सांसद तो आए होंगे ना आप लोगों के बीच, कुछ प्लानिंग तो करके गए होंगे। हाँ जी, हो रहा है। ऐसा है, सांसद ने गोद दिया है हमारे गांव को, अभी बजट आया नहीं है, इसलिए विकास के कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। अच्छा, समस्याएं हैं सबसे पहली तो सफाई की और पानी की। नियमित सफाई नहीं होती नालियों की, जैसा आप बता रहे थे। लाइट की सप्लाई भी ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, वैसे 10-12 घंटे आती है, लेकिन बीच बीच के कट जो हैं गर्मी में काफ़ी परेशान करते हैं। 1 बजे आओगी, 3 बजे 2:30 बजे चली जाएगी। क्या बोले? 1 बजे लाइट, 1 बजे आवे जो 2:30 बजे आएगी लाइट। 1 घंटा आवे लाइट, उसमें भी 1-2 बीच में कट लग जाते हैं। की चीज तो आई नहीं रही है, 3 दिन से तो मैं देख रहा हूँ। हाँ, आती है वो लाल तार आती है, बिल्कुल उससे पंखा नहीं चलता है बिल्कुल। वोल्टेज की भी समस्या है। लोग साफ सफाई कर रहे हैं, यहाँ पर गलियां साफ सुथरी है, लेकिन पानी जो है बेसिक समस्या है। यहाँ की पानी निकासी समस्या है और बिजली, ये 3 चीजें लोग कह रहे हैं कि अगर कम से कम दुरुस्त हो जाए
तो इसे आदर्श गांव की तरफ बढ़ता हुआ कम से कम कहा जा सकता है। बाकी चीजें बाद में आती रहेंगी, लेकिन ये 3 समस्याएं लोग कह रहे हैं कि ये तुरंत के तुरंत समाधान होना चाहिए, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि ये आदर्श गांव में रह रहे हैं जिसे सांसद ने गोद लिया है। गांव को सांसद ने गोद लिया तो एहसास हो रहा है कि गोद में है? नहीं, फिलहाल तो कागजी है सब, जैसे भाई उसमें अखबारों में पढ़ रहे हैं ये हो गया, ये हो गया, ये मंजूर हो गया, हुआ भी कुछ नहीं। अच्छा, क्या क्या मंजूर हो गया, क्या पढ़ा आपने? ये बता रहे हैं पानी के लिए हो गया, जैसे अच्छा, कोई कह रहा है भाई सीवर के लिए हो गया, कोई कुछ कह रहा है भाई ये हो गया, बाकी हुआ भी कुछ नहीं, कुछ भी कोई काम नहीं हुआ अब तक। क्या क्या होना चाहिए आदर्श गांव में? सबसे पहले तो गांव का मीठा पानी होना चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं है गांव के अंदर, पीने के लिए सबसे भारी समस्या ये है। पिसाई मर रही है पीने के, आप बाबूजी उस पानी को पी नहीं सकते जो वाटर सप्लाई का चल रहा है। हाँ, पीने के लिए सब जो है, कोई मोल लेता है, कोई हैंडपंप से दूर से लाता है, कोई कहीं से लाता है। ये पंडित जी बताएंगे। ऐसा है जी, 8,000 रुपया जो है ना कम से कम पर डे में गांव पानी मोल खरीद करके पीता है। अगर आप हम झूठ बोल रहे हो तो आप सुबह आ जाओ। सुबह जो है यहाँ राजस्थान से गाड़ी आती है, 2-3, एक अपने हरियाणा से आती है, 2-3 गाड़ियाँ आती है। 10 रुपए में जो है 10 लीटर पानी देते हो, 1 रुपये पर लीटर। अच्छा, गांव जो है 8,000 रुपये पर डे का पानी पी रहा है। अब 8,000 रुपये से आप लगा लो महीने के कितने बढ़ते हैं। और पानी लेने के लिए 10 रुपये हाथ में रखते हैं और मटका रखते हैं, कैंपर रखते हैं, लेकिन पानी वाला उसकी मर्जी है वो दे या ना दे, मजबूर है लोग बात। उसके बाद यहाँ राजस्थान में ही बिल्कुल आपने जो राजस्थान सीमा से सटा गाँव है बीड़वास, वहाँ मंदिर के पास एक हैंडपंप लग रहा है, वहाँ से कई दफ़ा मैं खुद भर के लाता हूँ। वहाँ से मैं कई दफ़ा 1-2 दफ़ा मैं खुद भी भर के लाता हूँ पानी। ठीक है जी। तो आदर्श गांव मतलब आदर्श गांव तो फिर हुआ नहीं है? तो आदर्श तो वैसे गोद तो ले रखा है, लेकिन अभी तो उसमें मतलब कोई काम को ऐसा स्टार्टिंग नहीं हुआ है। सुना है भाई हमने। लेकिन एक चीज 2 साल के लिए कहा गया है कि सांसद गोद लेंगे। एक सांसद के पास एक गांव, 2 बता दिया वही बात है जी। यहाँ जैसे कागजों में तो वह कुछ भी लिखवा दे, मगर हुआ नहीं है अभी तक कुछ भी। आपके सामने है जी। अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 साल में से कितना टाइम गुजर गया? 1 साल तो? हाँ, साल भर होगी, बिल्कुल 1 साल होगी अभी तक। साल में लगता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने पानी के लिए कहा था, बोलो वहाँ फिल्टर प्लांट लगेगा पंचायती में, वो भी अभी कुछ नहीं हुआ है। और ना ही बिजली का कोई जुगाड़ हुआ है। बिजली हमेशा सिर्फ 2 घंटे आती दिन में, वो भी कट पिट करके 1 ही घंटा देते हैं उसको। बाकी ये न पूरे 24 घंटों में 10 घंटे बिजली से ज्यादा 9 घंटे से आती नहीं ज्यादा, वो भी रात को भी काट लेते हैं। सबसे पहले 2 काम हो जाए, बिजली का हो जाए, पानी का हो जाए, स्कूल का हो जाए। गांव लुटेगा ही नहीं भाई। 8,000 रुपए तो गांव उसमें लुट रहा है, जो पर डे 10-10 रुपए देता है उसमें लुट। पहले 8,000 रुपए पर डे, ठीक है जी, पहली लुटाई। दूसरी लुटाई सुनो, दूसरी लुटाई सुनो मेरी बात आप। स्कूल में हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं, हमसे वो फीस ही नहीं दी जाती, जैसे तैसे करके जुगाड़ करके अपने देवा एक दूसरा होड्डू होड। अगर मॉडर्न स्कूल में सरकार का अगर मॉडर्न स्कूल और वहाँ अगर बालक पढ़े तो कितनी बचत होगी गांव की, है जी। एडमिशन का भी पैसा है, 6-7 हज़ार रुपये एक बालक का लगे, 2-2-2.5 हज़ार रुपया कन्वेंस बस को भी लगे है। ये सारी चीज बचे, अगर दोनों चीज बचेगी गांव अपना आप तरक्की कर लेगा बहुत ज्यादा। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बिजली की समस्या सबसे बड़ी है। अगर बिजली ठीक हो तो फिर पानी में सुधार हो सकता है, और ये दोनों ठीक होंगी तो साथ साथ एक डिमांड ये भी है कि गांव में जो 2 स्कूल हैं उसे मॉडर्न स्कूल कर दिया जाए, तो लोगों को प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी, तो आर्थिक हालात भी लोगों के सुधरेंगे, बेहतर होंगे। तो और साथ साथ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि गांव की तस्वीर तो नहीं बदली है, लेकिन इन लोगों की तस्वीर मीडिया में आने लगी है। इनको मीडिया में एहसास हो रहा है कि आदर्श गांव के रहने वाले हैं, लेकिन जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव में अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वाकई उस गांव को किसी सांसद ने आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया है। तो ये एक तस्वीर थी बोलनी गांव की, जिसे गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने आदर्श ग्राम बनाने के लिए गोद लिया है। गांव वाले अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा के साथ साथ गांव की फिरनी रोड और साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर होगी, और आदर्श गांव बनकर ये गांव भी कह सकते हैं कि गुड़गांव ही नहीं हरियाणा के पटल पर उभरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार अभी भी बाकी है, क्योंकि साल भर बीतने के बाद भी गांव में विकास की धारा बहने की शुरुआत नहीं हुई है। कागजों में कई योजनाएं बनी है जिसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब वो मूर्त रूप लेगा, लेकिन
निश्चित रूप से कब तक मूर्त रूप लेगा, क्योंकि 1 साल बीत गए हैं, लोगों का विश्वास थोड़ा बहुत डगमगा रहा है, लेकिन उम्मीद कायम है कि ये गांव भी आदर्श ग्राम बनेगा, बोलनी गांव भी आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित होगा। बोलनी गांव से कैमरा पर्सन विद्याधर बारीक के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।